नागदा खासरोद के किसानों को 100% मुआवजा मिला। रैली के रूप में विधायक कार्यालय पहुंचकर किया स्वागत। मुख्यमंत्री द्वारा रविवार की शाम 4 बजे सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राहत राशि ट्रांसफर की गई। रात्रि 2 बजे तक लगातार फोन आते रहे, लेकिन सुबह तक इंतजार किया। सुबह किसानों के खाते में राशि आनी शुरू हो गई। ये बात विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बुधवार को उनके कार्यालय पर किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो किसी को इलाज के लिए राशि दिलवाने पर प्रचार प्रसार नहीं करते ताकि उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आए। क्षेत्र के किसानों को 100% राहत राशि दिलाने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। ऐसे कोई किसान जिनको राशि नहीं मिली है, उनको भी दिलाने का काम करेंगे। अच्छा आएगा। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। 3 बीघा हो, 4 बीघा हो, 1 बीघा हो, 5,000 से कम किसी को नहीं दिए। ये तो पहले मुआवजा आता था तो लोग कहते थे मंदिर में दिया, कहीं करेगा 500 रुपया। आज 5,000 रुपये से कम किसी को नहीं दिए और 50,000 रुपये अधिकतम दिए हैं। 1 लाख तक का आंकड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मोहन जी की सरकार किसानों की सरकार है। ये कांग्रेस आए दिनों दुष्प्रचार करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इनसे पूछो जरा चौपाल पे एक दिन बात करके कि वो 2 लाख रुपए मुआफ किए, आज सब ओवरड्यू है किसान। मेरा आप सब लोग, तुमने ब्याज माफ की बात करी थी, वो नहीं दिया। क्या दिया किसानों ने? किसानों को 50 साल में कांग्रेस ने जो कांग्रेस बंद से बोलती है। मैं आज के अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे राजेश जी धाकड़ साहब, चारों मंडल अध्यक्ष, लगातार बहुत प्रयास कर आप सबके हम काम हो रहे और आने वाले दिनों में और बहुत अच्छे काम होंगे। आप चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ भगवान अच्छा करेगा। आज के अवसर पर, दिवाली पर आप सब पधारे। मैं हृदय से आपका भगवान से कामना करता हूँ कि आने वाला साल आपका सबसे अच्छा बीते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही बधाई जो हमें हमारी भाजपा सरकार ने हमें जो मुआवजा, जो राहत राशि प्रदान की, इसके लिए हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश जी धाकड़, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, राणावत साहब और सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। सभी किसानों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा दिया, उसके लिए सभी किसान भाइयों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि छोटे से छोटे काश्तकार को भी दिवाली के लिए उन्होंने 5,000 रुपये दिए। मैं माननीय कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि 50 साल से तुमने राज करा और किसानों को क्या दिया? अगर दिया है तो माननीय भाजपा की सरकार ने
किसानों को बैंक में जाना सिखाया। माननीय महिला को भी अगर बैंक में किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। जो भी लाडली बहना पहले भी 50 साल में भी चाहते तो वो दे सकते थे, मगर कुछ नहीं दिया। हमारी बहनों ने भी बैंक के दरवाजे देखे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखे हैं। ऐसे भ्रमित करने वाले कांग्रेस हमारे बीच में आ जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे वो बेखाव में बोलते हैं कि क्या दिया। अरे हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसान के साथ में खड़े रहकर किसानों के हित की बात करी है, वो हमेशा करती आ रही है। इसलिए मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ कि ये बौखलाना बंद करो। ये ज़्यादा दिन की राजनीति है आपकी जो चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को बीच में बजा के बोलना, अपन डंका जोड़ के बोलो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते नहीं है, मगर उनको जवाब दो कि तुमने कब दिया। 2-2 लाख का लालच देके वोट ले लिए थे, उस टाइम सरकार बना ली। एक का भी किसी का 2 लाख अगर माफ हुआ हो तो यहाँ अगर हाथ ऊंचा करे, किसी का भी 2 लाख कर्जा माफ करा हो तो इसे बेखाव में ना आए। हमारे बीच में सभी वरिष्ठगण और आज की इस मिलन समारोह में आप यहाँ सब पधारे, आप सबका तहे दिल से इस दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब, हमारे वर्षों से जो हमारे बीच में किसानों के बीच में जो सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे पूर्व विधायक सम्मानित श्री लाल सिंह जी रणावा साहब, और हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय राकेश जी यादव साहब, और हमारे मेरे साथी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र भैया, जयदीप सिंह जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कि बड़ा ही हर्ष का विषय है जो इस बार प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आई थी, तो कुछ कांग्रेस के मित्र हमारे खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सारी रणनीति और तय कर लिया था कि किसानों की सरकार है और किसानों के साथ खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस निर्णय को लिया और हम सब किसान भाइयों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में हमें मुआवजा राशि तत्काल स्वीकृत की और हमें दीपावली के पावन अवसर पर हम सबको वो राशि मिली और उससे हम सब आज बहुत ही गौरवान्वित और महसूस कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार किसानों के लिए जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लगातार किसानों के लिए, क्षेत्र में विकास के लिए, किसानों के खेत पे कैसे पानी पहुंचे, कैसे बिजली की व्यवस्था हो, ऐसी सारी व्यवस्था माननीय विधायक जी करने वाले हैं। और लगातार सरकार से अपनी बात लगातार पत्र के माध्यम से सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए कि क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए, कितनी कहाँ पे रोडें किसानों के खेत तक होना चाहिए, किसानों के खेत तक पानी कैसे पहुँचे, ये सारी व्यवस्था माननीय विधायक जी लगातार किसानों के लिए करने वाले हैं। और हमारे नागदा खाचू विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो मुआवजा राशि स्वीकृत करवाई, इसलिए माननीय विधायक जी को, माननीय जिला अध्यक्ष जी को, आदरणीय दरबार, आदरणीय जिला महामंत्री जी को मैं इस पावन अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश पूजा पर आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दर्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आप सब की ओर से इन मंचस्थ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है, दीपावली की खुशी है, उनका उसके पीछे का अथक प्रयास है। वो समय था जब लोग हमारी विपदा पर उपहास उड़ा रहे थे, लोग सोशल मीडिया में हमें परिवार का कहते, लेकिन उपहास उड़ा रहे थे हमारी विपदा के समय। उस समय नेता लोग माननीय विधायक जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय राणाव साहब, माननीय सुल्तान सिंह जी साहब, ये आपके संघर्ष के लिए लगातार लड़ रहे थे। इन्होंने जीत की थी 60% राशि, तो मुख्यमंत्री जी कब से मंजूर थी। इनकी जीत थी कि 100% राशि, ये बात ये अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। इन्होंने जीत करके हमारे क्षेत्र के किसानों को, हमारे जिले के लोग किसानों को 100% उसकी रिकवरी कर राशि दी जाए। हम सब बड़े गौरवान्वित थे, हम सब भाग्यशाली हैं। जब हम तकलीफ में थे, नेता लगातार हमारी तकलीफ को समझते हैं। जब लोग माहौल खराब कर रहे थे, उस समय में लोग अपनी पीड़ा, आपकी पीड़ाओं को लेकर हर जगह उचित प्रयास कर रहे थे। मैं आप सबके माध्यम से इनके चरणों में धन्यवाद प्रार्थित करता हूँ कि इनके प्रयासों से हम सब आज इस खुशहाल दीपावली को मनाने के लिए बता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपका यह नव वर्ष मंगलमय हो और सुख शांति और समृद्धि लाए इस नए वर्ष में। और
आज जो अभी हमारे विधायक जी का हमने सबने स्वागत सम्मान किया है, आभार प्रकट किया है। साथ ही मैं सभी किसानों, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपदा के समय, हमारे किसानों के आपदा के समय में हमारे विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी सुल्तान सिंह शेखावत साहब एवं सभी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, आशीर्वाद दाता सतत लगकर ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की, सभी से बात करके हम सबको जो राहत दिलाने का काम किया है। आज इस दीपावली के महापर्व पर, उसके पहले धनतेरस के दिन हमको जो एक अनुग्रह राशि जो दिलाई है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परीक्षा लेते हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ में संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करने के बाद फिर शासन और प्रशासन से किस लेवल पे चर्चा करना है, उस लेवल पे चर्चा करके उसका समाधान करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारी वजह से, राजेश जी की वजह से और डॉक्टर साहब की वजह से हमारे पूरे जिले को ये राहत राशि और सहयोग राशि जो है पूरे जिले को मिलने में अग्रणी भूमिका हमारी रही है। इस हमारी भूमिका से पूरे जिले को लाभ मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि आपने संपूर्ण जिले की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विधायक और जिला अध्यक्ष हमको मिले। हम आज के अवसर पर दीपावली की आप सबको और इन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेहरे की रंगत बता रही ना, एक तो दीपावली थी, ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो हमको राहत राशि दी, तो उससे हुई कि नहीं डबल दिवाली? नहीं तो आधा आनंद आता क्या आनंद? तो इसलिए एक बार मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश में पहले 13 जिलों में जब राहत राशि बटी तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग लगातार कुछ उछल कूद करने लग गए। काम तो कुछ करा नहीं। 2003 के पहले वाले जितने नेता हैं उनको मालूम है कि पानी कितना था, सड़क कितनी थी, लाइट कितनी थी, ठीक है नहीं थी? कितना पुराना लोग 2003 के पहले वाला है क्या नहीं है? आपको 2000 कई हालत थी। और जो भी मिलना चालू हुआ वो 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद राहत राशि क्या होती है, भावांतर क्या होता है, बीमा क्या होता है, ये सब आदमी को जब मालूम पड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं इस अवसर पर एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा, हमारे कार्यकर्ताओं को अब आक्रामक होना पड़ेगा। कई बार मैं देखता हूँ कि अपने कार्यकर्ता भी जरा मायूस होकर उनके साथ हाँ यार ऐसो है, हाँ, ये सब चीजों से दूर होकर उसको जवाब देने की आदत डालना पड़ेगा। जब हमारे घर पर कोई विपत्ति आती है, हम पे कोई विपत्ति आती है, तो हम क्या करते हैं? आक्रामकता के साथ उसका विरोध करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसान भाइयों के साथ से भी मेरा निवेदन है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार है, हमें किसी भी तरह से चिंता की जरूरत नहीं। एक बात बताना, आज के पहले कभी किसी ने सोचा था क्या? किसी ने सोचा था कि किसानी लाभ का बिजनेस होना चाहिए, धंधा होना चाहिए? किसी ने सोचा था क्या? कांग्रेस ने कभी? पर 2000 रुपए कितने लोगों को मिलते हैं यहाँ सम्मान निधि? देखो यार, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देने का काम चालू करा। अभी ये केवल राहत राशि मिली। इसके पहले बताओ 100% राहत राशि किसी जिले में आई क्या? आई क्या आज तक? ये मध्य प्रदेश में पहला जिला है जहाँ 100% राहत। छोटे किसान को यदि 5000, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, तो वाकई मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आप सबकी तरफ से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छोटे किसान की भी चिंता करी और उनके घर पर भी अच्छे से दिवाली बन सकती है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभी ये जो सोयाबीन का हर वर्ष ये बीमारी आने वाली है आपको, पानी की, फसल खराब होने की, क्यों आने वाली है? बताओ ना क्यों आने वाली है दद्दू? इसलिए आने वाली है, पहले 90 से 120 दिन की फसल बोते थे आप 30 जून 5 जुलाई तक आपकी फसल बो देते हैं। 60 दिन में सबको माल चाहिए। कितने दिन में चाहिए? अब वो सावन और भादों का माल रहता था, तो उस वक्त तो पानी आएगा। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे जावरा, मंदसौर, नीमच, वहाँ का
किसान भी समृद्ध हुआ है, पर उन्होंने खेती का तरीका चेंज करा है। मैं यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, कृषि अधिकारी है, सरकार आपके साथ है। आप नए नए तरीके से खेती का तरीका चेंज करें, कुछ नई फसल भी बोने का काम करें, जिससे हमारे और 3 फसल लेने की आदत डालें, जिससे हमारे क्षेत्र का किसान और सक्षम हो, मजबूत हो। ऐसी मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। साथ में अभी तो ये राहत राशि अभी भावांतर के लिए वो बोल रहे हैं कि 6000 कर दो। अरे भाई, तुम्हारे टाइम क्या सोयाबीन बिकती थी 5328 रुपए यदि करें तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव जी की सरकार ने करें। गई बार 4800 थे ना, 528 रुपए बढ़ाए या नहीं बढ़ाए? उसके बाद अभी बीमा भी मिलने वाला है। पर एक बात से सतर्क रहना, मैं किसानों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, छोटे से लालच में फंस मत जाना, नहीं तो फिर कहोगे डॉक्टर साहब, जिला अध्यक्ष जी, बीमा ही नहीं मिल रहे हो, बीमा ही नहीं मिल रहे हो। देखिए, बीमे का भी अपना एक नियम है। यदि आपने 5 बीघा जमीन है और 15 कुंटल तोल दी तो बीमे से बाहर हो जाओगे कि नहीं हो जाता? फसल खराब 3 कुंटल बीघा मिल रही है, क्या नहीं है? ईमानदारी से बोल दो, ऊनी गाजर खाई जाओगा तो बीमा से बाहर हो जाओगे। इतने छोटे छोटे लालच में न फंसते हुए ईमानदारी से जो हमारा बीमा है, हम प्रयास करते हैं कि पहले ड्रोन वाला था कि ड्रोन से वो करते थे तो उससे बहुत सारे फसल का मुआवजा, और ये अब के जो क्रॉस कटिंग हुई है उसके आधार पर बीमे की रकम मिले, ऐसा हमने मुख्यमंत्री का डॉक्टर साहब और हमने ध्यान आकर्षित कराया उस दिन, हम दोनों ने। तो उन्होंने कहा है कि इस ओर ही करेंगे और बीमा कंपनियों से भी हम बात करेंगे। पहले बीमा कंपनियां 200, 300, 500, 700 देती थी, तो हम प्रयास कर रहे हैं, माननीय सभी ये जितने नेता बैठे हैं, भले लाल सिंह जी, सुल्तान सिंह, हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि बीमे की रकम भी हमारे किसानों को अच्छे से मिले। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे और हमारे सभी किसान भाई सक्षम बने, समृद्ध बने और हमारे क्षेत्र के विकास के सहभागी के साथ प्रदेश और देश के विकास के भी सहभागी बनेंगे। साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हम एक संकल्प और लेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हम भी ये संकल्प लें कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करते हुए कोलगेट का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो लाइफ बॉय का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी जो हम दैनिक चीजों का उपयोग करते हैं उनसे दूर रहकर हमारे देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे। आप सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और जो आपने हमारा सबका सम्मान किया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उज्जैन जिला ग्रामीण की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।